हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो अभी चालू हुई है, जिसका नाम है सेंटेंस टू बी अ हीरो। इसके स्टूडियो का नाम है स्टूडियो काई और इसके डायरेक्टर हैं टाकाशिमा हिरोयुकी। और इसका भी पहला एपिसोड आया है जिसका नाम है द हीरो पेनाल्टी। तो देर ना करते हम इसकी स्टोरी पे आते। इसकी स्टोरी चालू में होती कि एक कोई व्यक्ति भाग रहा है जिसके पीछे एक मॉन्स्टर लगा हुआ है, और शो होता है उसके पास कुछ सामान है जिसे लेके वो भाग रहा है, और मॉन्स्टर उस पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है और अटैक कर भी देता है। फिर वो एक गड्ढे में छुप जाता है और मेन हीरो को आवाज देता है जिसका नाम है जाइलो। और जाइलो की एक एंट्री होती है और वो मॉन्स्टर को एक ही बार में मार देता है। और दोनों की बात होती है जिसमें शो होता है कि हीरो का नाम है जाइलो और उसके वो जो मार खाया उसका नाम है डोटा, जो उसका साथी है। और वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे चोट लग गई है। तो वहाँ वो कहता है मेरी मौत होने दो, उन लोग मुझे फिर से वापस जिंदा कर देंगे। जिससे हीरो नाराज होता है और कहता है कि जब हम जिंदा होते हैं तो हम कुछ ना कुछ खो देते हैं, चाहे वो हमारी यादें हो चाहे हमारी फीलिंग्स। और फिर वो उसके बाद उसे ठीक कर देता है, पट्टी बांध देता है। और वो देखता है डोटा एक कॉफिन लेके भागा है। तो उन लोग को लगता है उसमें लाश है, पर जब उन लोग उसे खोल के देखते हैं तो हमारे हीरो जाइलो को मालूम हो जाता है ये है एक गॉडेस, जो एक तरह का वेपन है। और वो उसे देख के टोटा से बहुत नाराज होता है, कहता है हमें इसे यहीं छोड़ के जाना होगा। तब उनको एक हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और वो डोटा से कहता है देखो क्या है, क्योंकि डोटा बहुत दूर तक देख सकता है आसानी से। वो देखते हैं कि होली नाइट जो है वो उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं जिन्हें कहते हैं फेयरीज। उनकी फाइट हो रही है और होली नाइट मार खा रहे हैं, उनकी मौत होती जा रही। कुछ हैं जो रुके हुए हैं जो ठीक से फाइट कर रहे हैं, पर बाकियों की मौत होती जा रही है। और हीरो फैसला लेता है उनकी हेल्प करने का, क्योंकि हीरो को एक तरह का कहा गया है कि उसे होली नाइट को वापस जाने में हेल्प करनी है, पर हीरो को कहीं से हेल्प नहीं मिलेगी, ऐसा उनसे कहा गया। और हीरो यही बात डोटा से भी कहता है। तभी उतनी देर में गॉडेस, जो वॉर गॉडेस है, वो जाग जाती है जिसका नाम है क्लियोरिटा। और वो एक छोटी बच्ची के रूप में, और उसकी बातें भी मासूमियत वाली हैं, पर उसको ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि वो हेल्प करना चाहती है सबकी। वो हीरो से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बस तुम विश मांगो। हीरो कहता है मुझे गॉडेस से नफरत है, और वो होली नाइट की हेल्प करने पहुंच जाता है। वहां वो होली नाइट्स की हेल्प करता है और उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। जब वो वापस आता है तब उन होली नाइट्स को मालूम चलता है कि ये एक पीनल हीरो है और उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है और उससे जाने को कहता है। पर हीरो कहता है मुझे ऑर्डर मिले हैं, तुम लोग वापस जाओ। और तभी हीरो का एक दूसरा टीम मेंबर उसे बोलता है कि होली नाइट का एक स्क्वाड डीमन लॉर्ड की ओर जा रहा है। तब हीरो वहां जाने का फैसला लेता है और उसके साथ गॉडेस भी जाता है। डोटा भी वहां उन लोग देख रहे होते। पहले वो सोचते उन्हें मॉन्स्टर की फाइट में नहीं जाना चाहिए, क्या पता होली नाइट संभाल लें, पर उन्हें एहसास होता है कि उन्हें जाना ही होगा। हीरो जब जाने का फैसला ले ही रहा होता, देखता है डोटा वहां नहीं है। और फिर वो फाइट में देखते होली नाइट फाइट कर रहे हैं, पर उनकी मौत होती जा रही है। फिर हीरो की एंट्री होती है और हीरो फाइट करता है सभी मॉन्स्टर से। उनको मारने के बाद वो होली नाइट के कमांडर से कहता है जिसका नाम है किविया।
कि तुम लोग वापस जाओ, पर वो वापस जाने से मना कर देती है। और उसी वक्त वहाँ गॉडेस भी आ जाती है, तो वो पूछती है, गॉडेस यहाँ कैसे, हमने तो इसे फोर्ट्रेस में भेज दिया है। पर हीरो कहता है कि वो नहीं पता कहाँ है, पर अब ये गॉडेस हमारे साथ है, तो तुम इसके साथ एक पैक्ट जोड़ो जिससे कि तुम डीमन लॉर्ड को मार पाओ। तभी डीमन लॉर्ड की एंट्री हो जाती, जो एक तरह का कीड़ा है, पर उसका वायरस सभी जानवरों में फैल रहा है और वो भी मॉन्स्टर होते जा रहे हैं। और वो अटैक इतना भयंकर होता है कि होली नाइट की बैक टू बैक मौत होती जाती है और एकदम अंधेरा सा हो जाता है। हीरो ढूंढ रहा है होली नाइट के कमांडर को कि वो उससे पैक्ट जोड़ लें गॉडेस से, पर कोई ऑप्शन ना होने के बाद हीरो गॉडेस से पैक्ट जोड़ता है। और तब टियोरिटा अपना नाम कहती है, द गॉडेस ऑफ सॉर्ड्स, उससे पैक्ट जोड़ती है और पूछती है तुम्हारी विश क्या है। तो हीरो कहता है कुछ फ्लैशी होना चाहिए, तो सभी मॉन्स्टर को स्वॉर्ड से मार देती है और उन लोग जाते हैं डीमन लॉर्ड की ओर। टियोरिटा अटैक करना चाहती, पर हीरो अभी रोक रहा होता, कहता जब मैं कहूँ तब। फिर एक टाइम आता है, हीरो अटैक करने को कहता है, पर उसके बाद भी डीमन लॉर्ड की मौत नहीं होती उसके सबसे भयंकर अटैक के बाद। फिर दिखाया जाता है कि टियोरिटा को सेव करने के चक्कर में हीरो को चोट लग गई और हीरो जागता है और उसके पास खड़ा होता है टोटा स्क्रॉच अर्थ सीड लेके, जिसको देख के हीरो थोड़ा शांत फील करता है और उस सीड से डीमन लॉर्ड को मार देता है और उन लोग वापस पहुंच जाते हैं बाहर। और वहां से भाग के हमारी गॉडेस हीरो से कहती मुझे पैट करो, मेरी तारीफ करो, मैं यही सुनना चाहती हूँ, क्योंकि वो यही सिर्फ चाहती हैं कि उनकी तारीफ हो। तभी कमांडर कीविया की एंट्री होती है और उससे कहती है पीनल हीरो ज़ाइलो, तुमने सही नहीं किया, तुमने गॉड के साथ पैक्ट किया, डीमन लॉर्ड को अपने हिसाब से मार दिया, तुमने ऑर्डर नहीं फॉलो किए, इसलिए इसलिए हम तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे और तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तब गॉडेस बोलती है क्या पता ये होना ही था। तब हमारी कमांडर कहते कि आपको इसके काम के बारे में नहीं पता, इसने पहले क्या क्या किया, इसने गॉडेस की जान ली है। और पास्ट शो होता है कि हीरो कोर्ट में है और हीरो से कहा जा रहा है कि तुमने गॉडेस की जान ली है। हीरो सही बातें बोल रहा होता है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता और उसे सेंटेंस किया जाता है हीरो बनने के लिए। और हीरो को एहसास होता है कि ये सब एक सेटअप था जिससे कि हीरो को इन लोग एक तरह की सजा दे पाए। और हीरो फैसला लेता है कि वो उनसे बदला लेगा, क्योंकि हीरो पहले होली नाइट था और इस छूट की वजह से उसके साथियों की और गॉडेस की मौत हुई है, तो बदला लेने का फैसला लेता है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एनिमे चालू हुई है, ये एकदम कहानी है नई, क्योंकि इसमें ये कहानी शो हुई है कि एक वर्ल्ड है जहाँ हीरो शब्द को डिस्पाइज किया जाता है, क्योंकि हीरो वही हैं जो लोगों ने बुरे काम किए, उन्हें हीरो बनने की एक तरह की पनिशमेंट दी जाती है। उन्हें देश की हेल्प करनी होगी, जो उनकी सेना है, सेना की हेल्प करनी होगी, और उनको ये राइट नहीं है कि उन्हें मौत मिल जाए, क्योंकि जितनी बार उनकी मौत होगी उन्हें वापस जिंदा किया जाएगा और उन्हें फिर वॉर में भेजा जाएगा सेना की हेल्प करने के लिए। ये वर्ल्ड है और इसमें हीरो है द पीनल हीरो ज़ाइलो, इसमें मेन हीरो है। इसमें स्टोरी जब चालू होती है आपको अच्छा फील होता है, पर जब हीरो की एंट्री होती है और हीरो कहता है कि अगर हमने भागने की कोशिश की तो हमें मार दिया जाएगा और फिर जिंदा किया जाएगा, तो इसमें ये समझ नहीं आता कि किस बारे में बात करें, कि हीरो तो हमेशा अच्छा होता, पर इसमें क्या है। क्योंकि अगर आपने इसका
ट्रेलर नहीं देखा, स्टोरी के बारे में नहीं जाना, जब आप सिर्फ सीधे ये सीरीज देखेंगे तो आपको यही फील होगा कि ये सब क्या हो रहा है। फिर जब वो होली नाइट की हेल्प करता है और होली नाइट भी कहते तुम एक पीनल हीरो हो और तुम हमसे दूर रहो, हम तुम्हारा कोई ऑर्डर नहीं मानेंगे, तो अब भी आपको डाउट्स हो रहे होते। और इसमें एक सीन है जब शो होती हमारी टियोरिटा द गॉडेस, उसका सीन है कि इसमें ये शो हुआ है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है इतना हाई है कि इसने एक इतना भयंकर वेपन क्रिएट किया है जो एक गॉडेस के रूप में सबको डीमन लॉर्ड को मार सकती। पर इसमें ये अच्छा शो हुआ है, उस गॉडेस की पावर भी एक तरह की रेंज है उसकी, उसकी भी बैटरी तो आप मान लीजिए एक तरह से धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। उसे अपनी पावर ठीक से यूज करनी होगी, अगर वो बैक टू बैक पावर यूज करती तो उसकी मौत हो जाएगी और डीमन लॉर्ड उसको करप्ट कर देगा और उसकी सारी पावर ले लेगा। इसीलिए हीरो ने गॉडेस की जान ली है। इसमें ये शो होता है, गॉडेस का नाम था सेरनेवाज ने अपनी जान दे दी उस किंगडम को सेव करने के लिए, ताकि उसे तारीफों के पुल लोग उसके लिए बांधे। पर जब हीरो पता चलता है ये सब उनका प्लान था, हीरो बहुत गुस्सा होता है। इसलिए हमें ये अच्छा रहता है कि जैसी ये कहानी है, हमें आइडिया नहीं है अब कहानी में क्या होगा, हमें ये मालूम है कि कहानी है हीरो के रिवेंज के ऊपर। पर हीरो के यहाँ एक बेल्ट बंधी हुई है कि अगर उसे हम लोग जब चाहे मार दे, जब चाहे जिंदा कर दे। तो इसमें ये नहीं समझ आता कि कहानी में हीरो रिवेंज कैसे लेगा और कहानी आगे कैसे जाएगी। और जो हीरो का पास्ट शो हुआ है वो हीरो को याद भी है कि सिर्फ हम लोग को शो किया गया है, क्योंकि जो हीरो बात करता है कि हम लोग अपनी थोड़ी मेमोरी भूल जाते हैं, तो इसका क्या पता हीरो को अपना पास्ट याद हो ना याद हो, तो उसका कोई अभी आइडिया नहीं है। और इसका मैं एपिसोड 2 देखना चाहूँगा, ये मेरी चाह है, क्योंकि कहानी ये एकदम बिल्कुल है न्यू। ये जो इन लोगों ने बेस रखा है, जो भी रखा है, जो वर्ल्ड बनाया है वो बहुत ही अच्छा है। और इसमें एक चीज़ और मैं बोलूँगा जो अच्छी है, पहला एपिसोड आया इसका 1 घंटे का, क्योंकि इसमें एक तरह से उन्हें कहानी का बेस सही से सबको शो करना था, क्योंकि ये नई कहानी है और वर्ल्ड के बारे में आइडिया नहीं, तो सही से हम लोग को शो किया है कि वर्ल्ड क्या है, हीरो की हालत क्या है। लोग चाहते तो इसको लंबा खींच देते, पर हमें लगता है इनके पास कहानी अच्छी है इसलिए इन्होंने इस एपिसोड को लंबा नहीं खींचा। और दूसरे एपिसोड में जो कहानी चालू होगी और वहां से जो कहानी जाएगी, मुझे लगता है वो बहुत ही बेस्ट होगी। पर वो इन्होंने इसके ग्राफिक्स की क्वालिटी रखी है वो बहुत ही मीडियम है, मतलब इसको अच्छा होता तो और अच्छा फील होता। पर उसके बाद भी कहीं कहानी आपको बोर फील नहीं करती, चाहे इसका एनिमेशन बहुत लो है, पर उसके बाद भी वियर्ड नहीं है कि आप ये कहें इसका एनिमेशन बहुत ही फालतू है। मैं कहूँगा इसका एनिमेशन मीडियम है, तो इतना भी वियर्ड फील नहीं होता। पर अगर इसका एनिमेशन और अच्छा होता तो ये एनिमे देखने में और फील आता। पर क्योंकि ये इसका पहला सीजन है और कहानी बिल्कुल ही है न्यू, तो इन्हें आइडिया नहीं है कि ये जो सीरीज ला रहे हैं कहाँ जाएगी, कैसी जाएगी, इन्हें कोई आइडिया नहीं, इसलिए इन्होंने ज़्यादा पैसा नहीं खर्च किया। पर उसके बाद भी इसके फाइट सीन अच्छे हैं, जो भी सीन आते हैं बहुत ही अच्छे। अगर मैं इसको रेट दूं 10 में से दूंगा 9, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है, कहानी जैसे लेके गए वो बहुत अच्छी है। एक कहानी लेके आए जो एकदम न्यू है, जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं, बहुत अच्छा। हीरो की अभी स्टोरी नहीं शो हुई है, जो भी हीरो की पावर शो नहीं हुई है, पर ये शो हुआ है कि हीरो बहुत पावरफुल है, हीरो मार भी खाता है। तो ये जो ऐसी इन्होंने कहानी की है सेट की, हीरो से सब लोग हेट कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा। पर क्योंकि जो इसकी क्वालिटी थी ग्राफिक्स की वो उतनी खास नहीं थी, इसलिए मैंने अभी 1 पॉइंट काटा है, क्योंकि हमें रेट देनी होगा। पर इसके बाद के जो एपिसोड आएंगे उसमें मैं इसके जो इन्होंने क्वालिटी रखी उसे हटा दूंगा,
कोई फ़र्क नहीं होगा। पर अगर इन्होंने हल्की सी भी अच्छी की तो और अच्छा होगा। अगर देखा जाए ये एपिसोड 1 बहुत ही अच्छा, तो हम इसी के साथ रिव्यू ख़त्म करते हैं। बाय बाय।